नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मेल ओवरशियर्स है उनकी जो रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक नोटिस पब्लिश हुआ है डिपार्टमेंट से, तो उसमें क्या लिखा है। तो मैं जो पीडीएफ है पहले ही ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है उधर पर शेयर कर चुका हूं। आप उधर से देख भी लिए होंगे। बहुत सारे जीडीएस भाई बहन ने मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर इसके मदद से क्या चेंजेस होगा और मेल ओवरशियर्स की जो दादागिरी है वो क्या अब से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आज फुल डिटेल्स में बात करना चाहता हूं, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जीडीएस भाई बहन जो है उनका टारगेट दिया जाता है, टारगेट फुलफिल करना होता है। एएसपी उनसे टारगेट फिलअप कराता है और मेल ओवरशियर्स जो है वो एएसपी को हेल्प करता है जीडीएस से टारगेट फुलफिल कराने में। तो दबाव जो बनाता है वो मेल ओवरशियर्स ही होता है ज्यादातर। एएसपी भी, आईपीओ भी उन सबको प्रेशराइज करता है ताकि टारगेट फुलफिल हो। और कई सारे डिवीजन में ऐसा भी देखा जाता है कि मेल ओवरशियर्स ज्यादा मात्रा में दादागिरी करते हैं, जीडीएस को टॉर्चर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टारगेट फिलअप कराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस जो नोटिस पब्लिश हुआ है इसके मदद से मेल ओवरशियर्स की जो दादागिरी है वो खत्म होगा। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से 10 सितंबर 2024 एक नोटिस पब्लिश हुआ है डाक भवन से। दोस्तों आप इधर पर सब कुछ देख सकते हैं और लिखा गया है ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, और इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल ओवरशियर्स, यानी कि मेल ओवरशियर्स एमओ जो है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया है। तो आप देखिए सर और मैडम, इधर पर देखिए सर और मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट एंड टू से दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पोस्टिंग एज मेल ओवरशियर हैव बीन रिव्यूड एंड फॉलोइंग हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप देख लीजिए इधर पर, पोस्टमैन विथ ए मिनिमम ऑफ 3 years of service in the cadre who have successfully completed probation period and mandatory training prescribed by the Department of Post। तो एक पोस्टमैन जिसका 3 ईयर का सर्विस कंप्लीट हो चुका है और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रेस्क्राइब किया गया मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है और उनका प्रोबेशन पीरियड अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो पोस्टमैन मेल ओवरशियर के तौर पर एंगेज्ड होने के लिए तैयार है। दोस्तों तो आप नीचे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। At the beginning of each calendar year, division or unit head shall seek willingness of eligible postmen for preparation of a panel for posting as MO. Approved panels shall be put in place by 31st March of each year, which shall be valid for next 3 years. तो दोस्तों हर साल शुरुआत में डिविजनल हेड जो है वो क्या करेगा कि विलिंगनेस लेगा हर पोस्टमैन से। जो पोस्टमैन एलिजिबल है एमओ के लिए उन सबसे विलिंगनेस लिया जाएगा और एक पैनल तैयार किया जाएगा जिस पैनल से मेल ओवरशियर्स की नियुक्ति होगी और 31 मार्च इसको अप्रूव पैनल को प्लेस किया जाएगा और 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। इन सब्सिक्वेंट इयर्स विलिंगनेस शैल बी कॉल्ड फॉर एडिशन ऑफ ऑफिशियल टू एग्जिस्टिंग पैनल कैरिड फॉरवर्ड फॉर प्रीवियस ईयर। नेम इंक्लूडेड इन द पैनल शैल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स। तो दोस्तों जो पैनल में नाम इंक्लूड होगा वो पैनल 3 साल के लिए वैलिड होगा। एन ऑफिशियल हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द पैनल will have to give willingness once again after inclusion in the panel for 3 years. Posting as male overseer shall be done in order to seniority come the officials included in the valid panel. Seniority के basis पर होगा ये सब कुछ। In the sufficient number of eligible willing official is not available in division, unit or head of circle can relax the eligibility condition from 3 years to 2 years for which division or unit shall send proposal to circle office। तो दोस्तों अगर एक डिविजन में एलिजिबल ऑफिशियल नहीं है तो डिविजनल हेड 3 साल के जगह पर 2 साल कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेन्योर, यानी कि कितने दिन तक मेल ओवरशियर पद पर बने रहना होता है। तो मेल ओवरशियर शैल हैव ए टेन्योर ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग एज मेल ओवरशियर। देयर शैल बी ए मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 year बिफोर ही और शी कैन बी पोस्टेड अगेंस्ट एज मेल ओवरशियर। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो है टेन्योर को लेकर। तो क्या होता है कि ज्यादातर डिवीजन में एक मेल ओवरशियर
एक पोस्टमैन अगर एमओ बन जाता है तो वो एमओ ही रहता है, उनका कोई रोटेशन भी नहीं होता है, एक ही पद पर वो सालों साल बना रहता है। लेकिन इधर पर जो नोटिस निकला है, इधर पर साफ साफ कह दिया गया है कि अगर किसी का एमओ में नियुक्ति होता है तो उसको 3 साल ही मेल ओवरसियर में काम करना होगा और उसके बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड रहना ही है। यानी कि अगर एक ही ओवरसियर को बार बार नियुक्त करना है तो उसको 3 साल के बाद 1 साल का गैप देना होगा और उसके बाद फिर से जो प्रोसेस है, इधर पर जो कहा गया है प्रोसेस कि पैनल तैयार होगा एलिजिबल ऑफिशियल्स के, उनमें से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही 1 साल के बाद उनको फिर से इस प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को सालों साल 10 साल 15 साल मेल ओवरसियर में नहीं बने रहना होगा। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही एक पोस्टमैन, सीनियर पोस्टमैन मेल ओवरसियर में रह सकता है। अगर उसको फिर से मेल ओवरसियर बनाना है तो 1 साल का कूलिंग पीरियड रहना ही होगा, 1 साल का गैप देना ही होगा। और दोस्तों नीचे देखिए कुछ ट्रेनिंग का बात किया गया है। तो इस ट्रेनिंग आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म या फिर डाक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उनको ये सारे ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। अगर नहीं करते तो उनका मेल ओवरसियर में नियुक्ति नहीं होगी। दिस इंस्ट्रक्शन बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली एंड शैल बी एप्लीकेबल henceforth. This guidelines shall replace all the previous guidelines issued on the subject. यानी कि इसके रिलेटेड पहले भी अगर कोई भी गाइडलाइन इशू हो चुका था तो इस नोटिस के मदद से वो सब कुछ इनएक्टिव होकर यही नोटिस एक्टिव होगा और यही इन एक्शन, इस पर ही एक्शन लिया जाएगा। और जो प्रोसेस इधर पर बताया गया है इस प्रोसेस के मदद से ही मेल ओवरसियर की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों इस पर अच्छा क्या है? तो अच्छा यही हुआ कि इतने दिन तक क्या चलता था कि एक पोस्टमैन का मेल ओवरसियर में अगर नियुक्ति हो जाता था तो उनका सालों साल मेल ओवरसियर में बना रहता होता था। और मान लीजिए अगर कोई पोस्टमैन मेल ओवरसियर बन जाता है तो उसका रोटेशन नहीं किया जाता है। कई सारे डिवीजन में 5 साल 6 साल 7 साल मेल ओवरसियर पर ही बने रहते हैं और जीडीएस पर टॉर्चर करते हैं। लेकिन अगर ये नोटिस पर काम किया जाता है और ये इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसको माना जाता है तो 3 साल से ज्यादा एक व्यक्ति मेल ओवरसियर नहीं रह सकता है। अगर उसको फिर से मेल ओवरसियर बनाना है तो 1 साल का कूलिंग पीरियड देना होगा और 1 साल के बाद उसको फिर से अप्लाई करना है, पैनल तैयार करना है और वो जो सिलेक्शन प्रोसेस इधर पर बताया गया है इस प्रोसेस के मदद से फिर से मेल ओवरसियर में उनका एंगेजमेंट होना है। तो अगर कोई मेल ओवरसियर 3 साल के लिए काम करता है तो वो जीडीएस के ऊपर ज्यादा टॉर्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका पीरियड सिर्फ 3 साल के लिए ही है। 3 साल के बाद नया ओवरसियर आएगा। और दोस्तों अगर पुराना वाले ओवरसियर को ही फिर से ओवरसियर बनाना है तो 1 साल का गैप देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा ही होगा कि जीडीएस के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। जो टॉर्चर करते थे, दादागिरी करते थे ओवरसियर्स, वो अब से नहीं कर पाएंगे। तो इस विषय पर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं आप सबका हर डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।